स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बतानी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चे मेटल जो है वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू फॉर्म कैटायन। ठीक है, क्या करते हैं, ये क्या होते हैं आपके मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं आपके, वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू फॉर्म कैटायंस। ठीक है, और ये जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये थे आपके मेटल्स। इनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी कि इनमें आता है आपका सोडियम, आपका पोटेशियम, ये क्या है, सब आपकी मेटल्स हैं। और जैसे आपका आयन आ गया, आपका जिंक आ गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपकी मेटल्स हैं। और आपको पता है कि मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं मेटल्स में, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये क्या होते हैं आपके, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होते हैं, दे आर मैल्यूएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मैल्यूएबल में क्या था आपकी कि जो थिन वायर्स क्रिएट होती है हैमरिंग से, और ये क्या था आपकी थिन शीट्स क्रिएट होती है हैमरिंग से, जो कि आपके थिन शीट में क्या था आपका एल्यूमिनियम फॉइल एंड थिन वायर में था आपका कॉपर वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये था आपका मेटल का, कि मेटल में क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं टू फॉर्म कैटायन एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसी तरह हम नॉन मेटल्स का देखते हैं कि नॉन मेटल्स में क्या होता है। चलिए, अब मेटल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा, लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है, इसका अपोजिट। ठीक है, नॉन मेटल में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, गेन करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। ठीक है, वहां पे क्या था आपका पॉजिटिव आयन बनता है, यहाँ पे क्या होगा आपका नेगेटिव आयन, और इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलोगे। इसकी एग्जांपल्स है बच्चे आपकी क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन इसकी एग्जांपल है। फिर आपको पता है सल्फर है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, आपका ब्रोमाइन है, आपका फॉस्फोरस है। ठीक है, ब्रोमाइन हमने पढ़ा है ना कि वो ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है जो, इसी के साथ देखो कितने क्वेश्चंस निकल जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में होता है। फिर इसी में क्वेश्चन है कि कौन सा आपका नॉन मेटल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन, वो कौन सा है आपका क्लोरीन आ गया। ठीक है, फॉर ब्रीदिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो यही है आपकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। और इसमें और क्या चीज है कि आपको पता है नॉन मेटल्स में क्या होता है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन, आपके नॉन मेटल जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चे इसमें क्या होता है आपका कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। लेकिन मेटल के केस में क्या था, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन मेटल के केस में क्या था आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई रहता है। ठीक है, ये थे आपके क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस। अब बच्चे कुछ एमसीक्यू है, हम वो देख लेते हैं कि एमसीक्यू में ये क्या पूछ रहे हैं। एमसीक्यू में एक आपका ये है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसको हमें कैरोसिन में स्टोर करके रखना होता है, किसमें, कैरोसिन में। अब हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक रिएक्टिविटी सीरीज थी जिसमें आपका क्या था बच्चे, सोडियम एंड पोटेशियम। ये थी दो चीजें, है क्या, ये पोटेशियम नंबर 1 पे था,
ये नंबर 2 पे था, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। किसमें बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज में। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने क्या देखा था, जैसे हम वाटर लेते हैं, वाटर में हम पोटेशियम डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है आपका, एक तो आपकी हीट लिबरेट होती है, ठीक है, एक तो हीट लिबरेट होगी, हीट लिबरेट होने के साथ जब ये इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपका क्या जनरेट होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी आपकी क्या होती है, लिबरेट होती है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करती है, सरफेस ऑफ वाटर पे, मतलब सरफेस पे क्या हो जाती है, गैस है तो गैस इज लाइटर इन नेचर, लाइटर होगी गैस, लाइटर होने की वजह से ये सब अपनी सरफेस ऑफ वाटर पे चले जाएगी, और ऊपर क्या होगा, अबव होगा आपका एयर, एयर में आपका क्या होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो जब ये इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन जो है वो नीचे से हीट एब्जॉर्ब करेगी, ऊपर से जब ऑक्सीजन लेगी तो क्या हो जाएगा, आपका फायर लग जाएगी, ठीक है। ये था आपका सोडियम, इसीलिए हम सोडियम को क्या करते हैं, कैरोसिन में एब्जॉर्ब, स्टोर करके रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। ये भी हो गया। फिर उसके बाद बच्चे क्वेश्चन है आपका कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये पूछा इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपका, कि जो आपकी हाई रिएक्टिव मेटल होती है ना, हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या करती है, वो डिस्प्लेस करती है लो रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल था, आपने आयरन लिया, किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपने क्या किया, आयरन डाल दिया, ठीक है। ये है आयरन Fe, ये है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। ये आयन है आपका और ये है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब आप इसको क्या करोगे, आयन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा कि आयन जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर, मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है किससे, कॉपर से। तो आयन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से और बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट, और आपका क्या बच जाएगा, कॉपर, ठीक है। क्या हुआ कि ये आयन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। जब आपका आयन जो है वो कंबाइन होगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो क्या होगा कि जो आपका आयन है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, और साथ में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जगह कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा, वो बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने बताना है, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो कौन सा एक बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड विल बी फाउंड बाय द एलिमेंट। एलिमेंट्स आपको दिए गए होंगे तो हमने बताना है कि बेसिक ऑक्साइड जो वो किससे बनता है। जैसे एक आपका आपको सल्फर दिया हुआ है, ठीक है, एक आपको फास्फोरस दिया हुआ है, फिर एक आपको पोटेशियम दिया हुआ है, एंड एक आपको दिया गया है कार्बन। क्या दिया है, कार्बन, ठीक है। हमने बताना है कि इनमें से बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। बच्चे हमें पता है कि मेटल्स में क्या होता है, मेटल में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिक, है ना, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनमें जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एसिडिक, ठीक है, क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इनमें हमने देखना है कि कौन सी, बेसिक पूछा है ना, तो बेसिक के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेटल, कि मेटल है, मेटल कौन सी है। तो मेटल हमने देखनी है कि मेटल कौन सी है। आपको पता है कि आपकी जो सल्फर है वो क्या है, सल्फर आपकी नॉन मेटल है। फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस जो है वो भी आपकी नॉन मेटल है। आपका कार्बन जो है वो भी एक नॉन मेटल है। तो पीछे आपका क्या बचा, एक पोटेशियम, है ना, जिसको हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, अभी भी पीछे पढ़ा हमने, ये आपकी मेटल है। तो जब पोटेशियम मेटल है तो इसका मतलब जो इसका ऑक्साइड होगा रिएक्ट करके ऑक्सीजन और वाटर के साथ, वो क्या निकलेगा आपका, वो आपका निकलेगा बेसिक, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि मैल्येबल एंड डक्टाइल जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है ना, मैल्येबल एंड
डक्टाइल जो वो किस में होता है, आपको पता है अभी देखा हमने कि मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल की ही जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है, मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं उन्हीं में आती है आपकी एक मैलिएबिलिटी, एंड सेकंड वन इज डक्टिलिटी, ठीक है ना। मैलिएबिलिटी में क्या होता है, जब आप हैमरिंग करते हो इन मेटल्स को तो उससे क्या होता है, आपकी थिन शीट्स जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं, थिन शीट्स। और डक्टाइल में क्या है, आपकी जो थिन वायर है वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। चलिए, ये तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, कि पूछा है कि मैलिएबल एंड डक्टाइल किस में होता है, तो आपने बोलना है वो क्या है, आपकी मेटल है, ठीक है। अब चलिए बच्चे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका पूछा गया है व्हाट इज मेटेलॉइड। क्या पूछा गया है, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स। अब बच्चे देखो पूछा गया कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स जो है बच्चे आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो लाई करती है इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मतलब जिसमें जो आपकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल्स की भी हो और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी हो, उसको आप क्या बोलोगे, मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है आपकी मेटेलॉइड्स की, इसकी एग्जांपल्स है आपकी सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो क्या है, आपका एक मेटेलॉइड है। अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आपको पता है कि मेटल जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर, है ना। हमने क्या बोला था, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, लेकिन इसमें आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं कि जिसमें आपका जो मेटल है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होता है एट रूम, ठीक है। क्या होता है आपका, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो अब हम देखते हैं वो कौन सा है, वो है आपका मर्क्यूरी। कौन सा है आपका, मर्क्यूरी, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो मर्क्यूरी है वो एक ऐसा मेटल है जिसमें क्या होता है कि वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। और आपको पता है कि मर्क्यूरी हम किस में यूज़ करते हैं, मर्क्यूरी हम यूज़ करते हैं आपके थर्मोमीटर में, ठीक है। किस में यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। अब हमने बताना है कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं टू फॉर्म एन एसिड, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपकी नॉन मेटल्स जो होती हैं जब हम उनको कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो आपका क्या बनाती हैं, आपका बनाती है नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड बने, जब हम आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर के साथ कंबाइन करवाते हैं तो आपका जो यहाँ पे क्रिएट होता है ना, जो भी चीज़ यहाँ पे क्रिएट होगी वो क्या होगी, आपकी एसिडिक इन केस ऑफ नॉन मेटल। वाई, ये हम यूज करते हैं चेकआउट करने के लिए नेचर ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। तो जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट निकलेगा हम उसको कहाँ पे लेते हैं, लिटमस पेपर पे। अगर आपका ब्लू लिटमस जो है, अगर आपका ब्लू लिटमस बच्चे टर्न हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा उसका कलर ब्लू से रेड में, तो आप बोलोगे कि जो आपका ऑक्साइड है इट इज एसिडिक इन नेचर। क्या बोलोगे आप कि ये जो है आपका, ये आपका ऑक्साइड जो है वो क्या है, आपका एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो यही इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सा नॉन मेटल नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब हम उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं टू फॉर्म एन एसिड, ठीक है। तो वो इसका आंसर क्या है आपका, कार्बन। क्यों है कार्बन, बिकॉज कार्बन जो है वो एक आपका नॉन मेटल है, ठीक है। ये था आपका, और जो ऑक्साइड्स होते हैं कार्बन के इट इज एसिडिक, ठीक है। तो बच्चे यही था आज का हमारा
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।